नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो निफ्टी आज 24,304 अंकों पर बंद हुई है और 99 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुई है। ठीक है सर। उसके बाद हम निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं और हम चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट के। आज फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, स्टॉक कैसा है, हमें क्या करना है स्टॉक में, और कितनी प्राइस पे ऐड करना है, और अगर स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है तो किस किस प्राइस पे इसको ऐड करते जाना है और कब तक ऐड करना है। तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और ये देखने का प्रयास करेंगे कि निफ्टी यहाँ से किस दिशा में जा रही है, क्योंकि आज तो दिवाली का महू ट्रेडिंग था। तो आज क्या लगभग 2-3 दिनों से लगातार निफ्टी में बढ़त जारी है और एफआईआई की सेलिंग हो रही है। कल के दिन की अगर एफआईआई की सेलिंग देखी जाए तो लगभग 5813 करोड़ की थी, जो 31 अक्टूबर का डाटा है। अभी का डाटा अभी प्रदर्शित नहीं हुआ है, तो कल के दिन का जो डाटा था तो 5813 करोड़ की सेलिंग थी। लेकिन उसके साथ ही एफआईआई, उसके साथ ही डीआईआई की बाइंग थी। ठीक है, घरेलू निवेशकों की बाइंग थी और एफआईआई की सेलिंग थी। अब हम देखते हैं निफ्टी 50 के चार्ट की तरफ, देखें चार्ट क्या कहता है, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। अब ये निफ्टी का वन डे कैंडल का चार्ट है और इस चार्ट को हम देखते हैं तो निफ्टी, आप देखिए कि सबसे पहले निफ्टी का जो हाई लगा था, वो जो हाई था निफ्टी का वो कहाँ पे था। वो हाई था इस प्राइस पर। लगभग जो प्राइस थी लगभग क्या, लगभग 26,000 की, ये देखिए 26,304। 26,304 का इसने निफ्टी ने हाई लगाया था। ठीक है सर। अब वहां से अगर देखा जाए 26,300 कितना जा रहा है, वो रेंज वही जा रही है। उसके बाद फिर ये यहाँ से जाने के बाद अब कहाँ पे आई। अब यहाँ से जाने के बाद निफ्टी ने फिर लगातार लो की तरफ चल रही है। यहाँ से ये देखिए, ये नीचे की लगातार आ रही है। ठीक है सर। अब जब ये नीचे आ रही है तो यहाँ आपको एक मैं कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ, वो आप देखिए जरा कि यहाँ से निफ्टी जब नीचे आई तो ये देखिए आप, सबसे पहले जो उसने लो लगाया वो कितने का लो लगाया, ये लो लगाया उसने वहां पे। ठीक है सर। उसके बाद फिर ये रेंज कंसोलिडेट की, ये वाली रेंज यहाँ कंसोलिडेट की। उसके बाद फिर जो अगला लो लगा आपका, वो ये देखिए, वो ये लो में आ गई। अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, ये कंसोलिडेट हो रहा है। अब क्या होगा कि अब जहां तक ये प्रायिकता बन रही है निफ्टी की, ये देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन लगातार नीचे की ओर चल रही है। अगर ये निफ्टी की यहाँ से सर जो प्रोबेबिलिटी बन रही है कि इस रेंज में जो कंसोलिडेट हो रहा है, इस रेंज में जो कंसोलिडेट हो रहा है, तो जो प्रोबेबिलिटी बन रही है ऊपर के आधार पे, तो यहाँ से कंसोलिडेट होके और ये लग रहा है कि ये निफ्टी अब इस जोन को जो था, ये कितना था, यहाँ से ये नीचे की तरफ, ये प्रोबेबिलिटी बन रही है क्योंकि लगातार नीचे की तरफ जा रही है। और लगातार नीचे की तरफ आ रही है तो जो सेलिंग बन रही है वो, उस ये सेलिंग के कारण निफ्टी ये लग रहा है कि अब यहाँ से नीचे की तरफ ही जाएगी। ठीक है सर। अब हम देखें अगर, तो मैं थोड़ा बताने का और प्रयास करूंगा आपको। अगर निफ्टी थोड़ा सा अगर नीचे आई तो फिर आपका ये सपोर्ट जो दिख रहा है 24,000 का जो सपोर्ट है, ये देखिए आप, 24,000 का जो सपोर्ट यहाँ पे है, अगर इसको निफ्टी ने अगर तोड़ा, 24,071, 24,000 का जो सपोर्ट है, अभी क्या एक रेंज बाउंड दिख रही है जो 24,000 के आसपास, जो 24,000 और यहाँ ऊपर ऊपर की ओर चल रही है। तो अगर इस सपोर्ट को तोड़ा तो फिर ये आपकी निफ्टी यहाँ से जो 23,000 जो लगभग लग रहा है, 23,899 या 23,900 के पास निफ्टी आ सकती है। ठीक है सर। अगर वहां से फिर नीचे निकली तो उसके बाद हम बाद में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया कंसोलिडेट करके जो नीचे की जा रही है, क्योंकि यहाँ ये देखिए ऊपर की ओर पैटर्न बनना था, अब नीचे की ओर ये पैटर्न बनना है। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि निफ्टी आपको 24,000 का अगर आंकड़ा तोड़ती है, 24,000 का, तो फिर ये आपके 24,000 लगभग जो ये रेंज है, 24,900 की रेंज है, वहां तक पहुंचने का प्रयास करेगी। ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको ये करना है कि जिस भी स्टॉक में आप बाइंग करें वो हैवी क्वांटिटी बाइंग ना करें, धीरे धीरे बाइंग करें। ठीक है सर। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के ऊपर, जो कि मैं स्टॉक आपको बताना चाह रहा था। अब इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की बात करें तो 2 साल का 130% का रिटर्न है, 1 साल का 9% का रिटर्न है, एक महीने का 0.4% का है, एक वीक का 9% का है, और आज के दिन का रिटर्न 8.5% का है। ठीक है। रिटेलिंग बिजनेस में काम करती है कंपनी, और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप है। ठीक है। उसके बाद हम आपको आगे की ओर चलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की बात करें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर इन इंडिया। और ये देखिए आप, रिटेलर कंपनी है जो कि क्या करती है, रिटेलर कंपनी,
उसके बाद ये जो प्रोडक्ट की जो रेंज है इसमें एयर कंडीशनर है, टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है एंड रेफ्रिजरेटर, मोबाइल भी है और स्मॉल एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है, आईटी एंड अदर्स। तो आपको ये समझ आई रिटेलर एक कंपनी, ये एक रिटेलर कंपनी है जो कि क्या क्या बेचती है, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल्स एंड स्मॉल एप्लीकेशंस, ठीक है सर। उसके बाद अगर प्रोडक्ट कैटेगरी फ्रॉम मोर देन 70 कंज्यूमर ड्यूराबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी, मार्केट कैप कितना है इसका, 7,978 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं स्टॉक का पीई रेशियो अगर देखा जाए तो पी रेशियो देखो 40.7 का है, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पी रेशियो के बाद बुक वैल्यू स्टॉक की कितनी है, बुक वैल्यू 35.6 की है, जो कि ठीक है। आरओसी आरओई रिटर्न कितना है, ये 12.7 का है और 14.4 का है, ठीक है। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, अर्थात आपको कभी ना कभी इसमें बोनस या स्प्लिट वगैरह ही मिल सकता है, स्प्लिट भी मिल सकता है। उसके बाद पीजी रेशियो अगर देखा जाए तो 1.32 का पीजी रेशियो है। पीजी रेशियो के अनुसार कंपनी ठीक ठाक है। और अगर एक से कम पीजी रेशियो होता है तो आपको क्या होता है कि कंपनी आपको अंडर वैल्यू मिलती है, एक के बराबर होता है तो आपको कंपनी सही प्राइस पे है। अब ये 1.32 का है, जो कंपनी ठीक ठाक प्राइस पे है। उसके बाद अगर चलें तो इंडस्ट्री पी देगी 53.9 का है। अब यहाँ से हम चलते हैं तो कर्जा कंपनी के पास 1.51 का है, ठीक है सर। 1.15 का कर्जा हो गया। और पेट्रोस की स्कोर 7 का है। पेट्रोस की स्कोर जब 7 का है तो इसके अनुसार आपकी कंपनी 7 से लेकर और 9 तक अगर कंपनी का पेट्रोस की स्कोर होता है तो कंपनी आपको, एक हम कह सकते हैं कि कंपनी औसत से ऊपर है। लेकिन 8 और 9 का होता है तो कंपनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ से हम देखते हैं प्लेज परसेंटेज की बात की जाए तो वो 0 है। ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी की कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो आगे अगर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 65.2 की है, जो कि अच्छी है। तो यहाँ पे जो मेन बातें आई, पी रेशियो भी ठीक है, पी रेशियो ठीक है और प्रमोटर की होल्डिंग भी ठीक है। अब थोड़ा अगर हम चलते हैं, अब मैं थोड़ी जो इसके साथ की कंपनियां हैं, जो इसके पीयर की कंपनियां हैं, उसमें अगर दिखाऊं मैं आपको तो इन कंपनियों में सबसे कम पीजी रेशियो देखो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का 40.66 है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एवेन्यू सुपर मार्ट का भी आपका 96 का है। उसके बाद इन सब का सबसे कम पी रेशियो मतलब आपको कंपनी जो मिल रही है वो आपको सही प्राइस पे मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट। उसके बाद अगर हम चलें तो वो देखें, अब यहाँ पे सेल्स अगर लगातार देखें तो सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ती जा रही है। सेल्स देखिए 1930 करोड़ से अब 1975 करोड़ पे आ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7 से 8 पे, ये लगभग सेम ही चल रहा है। और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 35 करोड़ का पहले नेट प्रॉफिट होता था, अब लगभग 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। ईपीएस भी उसी अनुपात में बढ़ा है। अब यहाँ पे हम साल दर साल का अगर देखें तो सेल्स देखिए 2021 से ही देखते हैं, 2021 3,200 करोड़ की जो सेल्स थी अब लगभग 6500 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि क्वार्टर क्वार्टर और साल दर साल सेम ही चल रहा है, लगभग 7 का और 8 का। अब यहाँ नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट अब यहाँ देखिए 196 का नेट प्रॉफिट हो गया है, जो कि कभी आपका लगभग 60 करोड़ फिर 104 करोड़ लगातार प्रॉफिट यहाँ बढ़ता जा रहा है। ईपीएस देखिए तो ईपीएस भी लगातार ग्रो कर रहा है। जब अब यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो वो लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है। 3 साल की 25%, यहाँ पे कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 46%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखिए तो 1 साल का 13%, रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल 14% की है। थोड़ी बैलेंस शीट पे भी अगर नजर डालें तो बैलेंस शीट को आप देखिए, बैलेंस शीट में आपको रिजर्व दिखाने का प्रयास करता हूँ कि बैलेंस शीट क्या कहती है कंपनी की। तो बैलेंस शीट अगर देखी जाए तो इसमें आप देखिए बैलेंस शीट में मार्च 2024 के आंकड़े में इक्विटी कैपिटल कितनी है जो कि हमें इक्विटी से प्राप्त हो रही है, वो कितनी है 385 करोड़, ठीक है। तो ये तो लगभग सेम ही है। लेकिन रिजर्व देखिए, रिजर्व कंपनी के पास रिजर्व जो है वो कंपनी के पास बढ़ते जा रहे हैं। रिजर्व देखिए 2021 में 192 करोड़ से रिजर्व अब कितने के हो गए, 985 करोड़ के रिजर्व हो गए हैं कंपनी के पास, ठीक है। कर्जा देखिए तो कर्जा भी बढ़ा है, ठीक है। अब कर्जा 9 से 68 करोड़ था, अब 1570 करोड़ हो गया, कर्जा ही बढ़ा है। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा और देखें अगर तो ये देखिए आप कि अदर लाइबिलिटी कर्जा यहाँ बढ़ गया। उसके बाद टोटल लाइबिलिटी जिनने दिखाई 3,057 करोड़ की, ठीक है। और जी लगातार जो टोटल लाइबिलिटी जो बढ़ रही है, फिर लेकिन यहाँ एक चीज देखिए, फिक्स एसेट देखिए आप, फिक्स्ड जो कंपनी कर रही है लाइबिलिटीज तो हैं,
लेकिन कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। ये देखिए 179 करोड़, अब यहाँ पे कितना आ गया 1356 करोड़। ठीक है, लायबिलिटी के अनुसार कितना फिक्स्ड एसेट बढ़ गया है कंपनी का। जो फिक्स्ड एसेट वो है जो कि जैसे उसका मान लो कंपनी का जो रिटेलर स्टोर बने हैं, उसके पास जो फिक्स अमाउंट है, जो फिक्स है, वो है फिक्स्ड एसेट है उसका। CWIP क्या है, जो वर्क प्रोसेस में है वो CWIP है। तो 45 करोड़ का वर्क प्रोसेस में है, मान लो कहीं रिटेल कुछ बना रही हो कंपनी, वो वर्क प्रोसेस है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, लेकिन अदर एसेट्स भी, अदर एसेट कितने, तो 1656 करोड़ के हैं। अब एक बात देखिए, जो हमने बैलेंस शीट में देखी कि फिक्स्ड एसेट कंपनी के लगातार ग्रो कर रहे हैं। ठीक है सर, तो फिक्स्ड एसेट के रिटेलर, जो रिटेलर कंपनी है, तो जगह जगह अपने मार्ट जो खोल रही है, तो इस वजह से ये फिक्स्ड एसेट लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं कंपनी, देखो। अब तो ये अच्छी बात है, 179 करोड़ से फिक्स्ड एसेट अब 1356 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, तो ये कंपनी के अंदर बैलेंस शीट में अच्छा सही प्रदर्शित हो रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे देखा जाए अगर, तो यहाँ से हम देखें अब इसके रेशियो क्या चल रहा है। रेशियो देखिए आप, अगर रेशियो में बात की जाए तो रेशियो में हमेशा बताता हूँ कि 90 दिनों के अंदर होने चाहिए। तो डेब्टर डेज हुए, इन्वेंट्री डेज हुए, ये देखिए आप 11 दिन, 9 दिन, उसके बाद यहाँ देखिए ये 60 दिन, 66 दिन, और फिर कैश कन्वर्जन अगर यहाँ देखते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल, तो 66 दिन, 73 दिन। ठीक है, ये सारे के सारे 90 से नीचे आ रहे हैं, मतलब कंपनी 3 महीने के लगभग 90 दिनों के अंदर ही, 60 दिनों के अंदर ही जो उसके पास माल पड़ा है उसको बेच देती है। ठीक है, वो बेच देती है, सेल्स में परिवर्तित कर देती है। कंपनी का कामकाज बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, इसी वजह से उसके फिक्स्ड एसेट बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बैलेंस शीट में प्रदर्शित हो रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आप ये देखिए, अब इन्होंने शेयर होल्डर पैटर्न को जो दिखाया है, तो शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखिएगा तो शेयर होल्डर पैटर्न में ये जो आया है आपके पास लगभग, ये देखिए आप सितंबर के क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। ठीक है सर, प्रमोटर की होल्डिंग पहले कितनी थी, 72.97%, अब कितनी हो गई, अब 65.17%। लेकिन यहाँ देखिए FII के पास माल कितना था, FII के पास 4.95%, और अब FII के पास माल कितना है, 8.80%। ठीक है सर, DII के पास माल कितना था, 16.96%, अब DI के पास कितना है, 18.93%, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, FII ने भी माल बढ़ाया है, DII ने भी माल बढ़ाया है, ये बहुत अच्छा साइन है। प्रमोटर का जो माल कम हुआ है वो FII DI दोनों ने बढ़ा लिया है। ठीक है सर, थोड़ा सा पब्लिक ने भी बढ़ा लिया है, तो ये एक अच्छी साइन है। अब यहाँ थोड़ा सा हम देखें तो इसका जो बोर्ड मीटिंग हुई है, बोर्ड मीटिंग के बाद इसके जो रिजल्ट की संभावना है, और वो रिजल्ट कब आ रहा है, तो यहाँ एक बोर्ड मीटिंग को देखते हैं। ये देखिए एक एक इसकी मीटिंग जो हुई है, तो मीटिंग में ये बताया गया है कि 11 नवंबर को जो फिर बोर्ड डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी, तो उसी में ही इसका रिजल्ट रिजल्ट की डिक्लेरेशन ये करेंगे। ठीक है सर, तो ये आपको समझ में आई। अब हम यहाँ से अगर चलते हैं, अब आते हैं हम इसके चार्ट की तरफ। ठीक है सर, चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी लगातार कंसोलिडेट कर रही है। मैंने फंडामेंटल में आपको सारा कुछ बताने का प्रयास किया, बोर्ड मीटिंग जो हुई है उसमें ही बताया, रिजल्ट की कब डेट हुई है, इसमें जो बोर्ड मीटिंग हुई 11 नवंबर को, तो वहां पे इसका रिजल्ट, उसके बाद मैंने आपको सारे फंडामेंटल बताए, कंपनी लगातार फिक्स्ड एसेट बढ़ा रही है वो बताया, तो सारा का सारा कंपनी अच्छा ही प्रदर्शन कर रही है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये देखिए आप, ये स्टॉक मैंने एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है, तो एक एक रेंज में कंपनी चल रही है, वो रेंज आपकी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए एक और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन डालूं मैं ऊपर, तो ये देखिए आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने डाली, इसी रेंज में कंपनी चल रही है। ठीक है सर, अब यहाँ से क्या है, अब जब ये कंपनी इस रेंज से बाहर निकलेगी, कौन सी रेंज, 247 की ऊपर की तरफ, उसके बाद नीचे की तरफ ये 170 की रेंज। अभी स्टॉक कहाँ मिल रहा है, 207 की प्राइस पे मिल रहा है। जब इस रेंज से बाहर निकलेगी कंपनी, तो यहाँ से आपको फिर ये कंपनी 500 की तरफ जाते हुए दिखाई देगी बहुत जल्दी। ठीक है सर, लेकिन इस रेंज से निकलेगी, जब ये इस रेंज से निकलेगी, ये रेंज लगभग कितनी है, ये रेंज है 166 से 247, लगभग 100 रुपए की रेंज। तो यहाँ से 350 रुपए का प्राइस तो बहुत जल्दी दिखा देगी, जब यहाँ से निकलेगी 247 से ऊपर। अब एक बात आपको बताऊं कि ये कंपनी, अब आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, देखो, अगर आप इस कंसोलिडेट मोड को झेल सकें, ठीक है सर, स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट जो हो रहा है स्टॉक, तो इस प्राइस से जब स्टॉक ऊपर निकलेगा, ठीक है, किस प्राइस से, 247 की प्राइस से ऊपर निकलेगा, तो आपको 350 400 बहुत जल्दी दिखाएगा एक झटके में। लेकिन जब तक ये स्टॉक यहाँ है, अगर आप इस कंसोलिडेट मोड को झेल सकें, क्यों आप ये अगर सोचें कि स्टॉक को हम थोड़ी कम प्राइस पे ले लें, हम नीचे ले लें, तो लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। स्टॉक में फास्ट
मूव कब आएगा, स्टॉक में फास्ट मूव आएगा 247 रुपए के बाद। अगर यहाँ से जब स्टॉक निकलेगा, ठीक है, तब उस रेंज से जब निकलेगा 250 रुपए के ऊपर निकलेगा तो एकदम फास्ट मूव आएगा, वहां से 350 400 की तरफ स्टॉक बहुत जल्दी जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह के हैं। अगर इस कंसोलिडेट पीरियड को आप झेल सकें, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी भी अब यहाँ पे जो आप इन्वेस्ट करें वो ध्यान रखें कि 11 नवंबर को इसका रिजल्ट आए उसके बाद इन्वेस्ट करें, ठीक है सर। और यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करें, ब्रेकआउट के बाद इन्वेस्ट करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद स्टॉक बहुत एकदम गोली की रफ्तार से आगे निकलता है, ठीक है सर। मैंने आपको सारी बातें आपको बताई। अगर ब्रेकआउट के बाद अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 247 रुपए के बाद, तो यहाँ से स्टॉक के एकदम 350 400 जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब इस प्राइस पे अगर आपको इन्वेस्ट करें तो आप रिजल्ट देख लें, रिजल्ट के बाद स्टॉक फंडामेंटली मजबूत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं हमें थोड़ा सा नीचे की प्राइस पे लें, तो आप ध्यान रखें इन रेंजों के बीच आप लेते रहें, वो रेंज आपकी यही है लगभग 200। यहाँ जो प्राइस मिल रही मान लो 185 की रेंज, आज तो 8% तक की तेजी है। अगर आपको फिर से ये स्टॉक किस रेंज में मिला है, लगभग 180 की रेंज में, और आपको ये लगभग 180 और 190 की रेंज में मिला है स्टॉक, तो आप फिर से ऐड करिएगा। उसके बाद स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, जो कि 166 की प्राइस है। तो आपको अगर इस रेंज में दोबारा मिलता है 180 185 और मिलेगा, क्योंकि निफ्टी के अभी एकदम ऊपर जाने के चांस बहुत कम है। तो आपको जो प्राइस है लगभग 180 85 की रेंज में आपको स्टॉक दोबारा मिलेगा, दोबारा मिल सकता है स्टॉक। तो धीरे धीरे यहाँ पे ऐड करते रहें, और अगर आप एकदम फास्ट मूव चाहते हैं तो स्टॉक को ऐड करें 247 रुपए के बाद। तो मैंने आपको सारा कुछ बताया। अगर सारा कुछ आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, और उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा जिस पे आप केवल व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको सारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।